दोस्तों, ये मूवी अकेले में देखना, क्योंकि इसमें बात बात पर घपाघप देखने को मिलेगा। और एक फुलझड़ी की गुफा की प्यास एक साथ कितने लोग बुझाते हैं, ये देखकर आपके केले और गुफा से तेल निकल जाएगा। और एक औरत अपने पति को धोखा देकर कितने मर्दों का केला एक साथ ले लेती है, वो आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो मूवी के शुरुआत में मर्लिन को देखते हैं, जो घपाघप वाली ड्रेस पहनकर कहीं अपनी गुफा की खुदाई करने जा रही है। अगले दिन मर्लिन को एक आदमी कहता है, तुम्हें काम से निकाल दिया गया है, क्योंकि तुम्हारा डिजाइन उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और एक पेपर में ऐड दिखाकर कहता है, इन्हें पर्सनल डिजाइनर की जरूरत है, चाहो तो तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए जा सकती हो। अगले दिन मर्लिन इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसे अजीबोगरीब सवाल पूछकर उसका दिमाग खराब कर दिया था, जिससे वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन मर्लिन एक प्लम्बर से अपने घर की नल ठीक करवा रही थी, और उस घर में मर्लिन और उसके दोस्त बेला रहती है। और ये प्लम्बर कम घोड़ी बनाकर गुफा की गहरी खुदाई करने वाला ज्यादा दिख रहा था। तभी वहां पर बेला आकर प्लम्बर को देखकर कहती है, इसका केला हम दोनों की गुफा की प्यास बुझा सकता है। जिसके बाद बेला उसे काम के बहाने कमरे में ले जाकर अपना गुफा दिखा देती है, जिससे प्लम्बर अपने केले से उस पर हमला करने लग जाता है। फिर मर्लिन भी उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाती। फिर होना क्या था, प्लम्बर ने दोनों को घोड़ी बनाकर एक साथ घपा घप बजाना शुरू कर दिया। जिसके बाद बेला मर्लिन से कहती है, इसने तो हम दोनों की गुफा की आग बुझा दी। अगले दिन मर्लिन को एक कॉल आती है और कहता है, तुम इंटरव्यू में पास हो गई हो और कल से तुम्हें कम पर ज्वाइन करना है। जिसे सुनकर मर्लिन काफी खुश हो गई थी। अगले दिन मर्लिन काम पर जाती है, जहां उसकी मुलाकात रूबीना के पति हेनरी से होता है। जहां हेनरी मर्लिन को कहता है, रूबीना सिर्फ मेरी पैसे उड़ा रही है। तभी वहां पर रूबीना आती है और हेनरी उसे अंदर ले जाकर कहता है, तुम पैसे नहीं कमाती हो तो फिर इतना पैसा क्यों उड़ा रहे हो, और ये घर सिर्फ मेरा है। जहां हमें पता चलता है, हेनरी रूबीना को एक दबाव में रखा हुआ था, जहां मर्लिन को रूबीना के ऊपर एक अट्रैक्शन हो गया था। भले ही वो अपनी गुफा की खुदाई केले से करवाती हो, लेकिन उसे गुफा से गुफा की प्यास बुझाना भी पसंद था। एक दिन मर्लिन रूबीना के कपड़े से मजा ले रही थी, तभी किसी की आवाज सुनकर वो छुप जाती है और चुपके से देखने लगती है। तभी रूबीना एक बड़े केले वाला को ले आती है, जहां केले वाला उसे घोड़ी बनाकर केले से घपा घप हमला करता है। जहां मर्लिन गुफा की खुदाई देखकर अपने हाथों से उसकी गुफा की तेल निकालने लग जाती है। जहां मर्लिन ये बातें जाकर बेला को बताती है और कहती है, मैं रोज ऐसे देखने वाली हूँ, क्योंकि ऐसी खुदाई मैंने आज तक नहीं देखा। अगले दिन मर्लिन फिर से देखने लगती है, जहां रूबीना एक बड़े बंदूक वाले को ले आती है, जो उसे उल्टा करके उसकी गुफा में धराधर गोली चलाना शुरू कर दिया। अगले दिन हेनरी मर्लिन से कहता है, मेरी पत्नी बहुत पैसे उड़ा रही है। जहां मर्लिन कहती है, तुम उसे कंट्रोल करते हो, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। हालांकि मर्लिन को पता था वो अपनी गुफा की खुदाई नए नए केले से करवाती है, लेकिन फिर भी मर्लिन हेनरी को नहीं बताती है। अगले दिन रूबीना के पास इंटरव्यू देने आया एक लड़के को रूबीना कहती है, अगर तुमने मेरी गुफा की आग अपने मुंह से बुझाई तो मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। फिर होना क्या था, इंटरव्यू गया बाहर में और रूबीना को वहीं पटक के घपा घप बजाना शुरू कर दिया। अगले दिन मर्लिन रूबीना के रूम से बेला को कॉल करके कहती है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तभी वहाँ रूबीना एक फिर से नए केले वाले को ले आती है और अपनी गुफा की प्यास बुझाने लगती है। जहाँ मालिनी यह सब देखकर हाथों से ही गुफा की आग बुझा रही थी। तभी रूबीना कहती है, मर्लिन मुझे पता है तुम यहीं पर हो और हमेशा मुझे गुफा की खुदाई करवाते हुए देखती हो, और आज मैं तुम्हारी गुफा की खुदाई बड़े केले से करवाऊंगी। फिर मर्लिन अपनी गुफा की खुदाई करवाना शुरू करती है, जिसमें वो काफी इंजॉय करती है। अगले दिन रूबीना की पार्टी में मर्लिन को आने के लिए कहती है। फिर पार्टी के दौरान रूबीना हेनरी के ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे हेनरी बेहोश हो गया था।
और फिर हेनरी के दो पार्टनर रूबीना के दोनों गुफा की घचा घच खुदाई करता है। वहाँ दूसरी तरफ हेनरी का एक पार्टनर मलिन को घोड़ी बनाकर उसके गुफा की तेल निकल रहा था। अगले दिन मलिन रूबीना को कहती है, तुम्हारे पति तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हें मारता है और तुम्हें कंट्रोल भी करता है, तो तुम उसके साथ क्यों हो? जहाँ रूबीना कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर ऐसा किया तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। अगले दिन जब मर्लिन रूबीना के घर जाती है तब वो देखती है रूबीना के हालात काफी खराब है। जहां रूबीना बताती है, हेनरी मुझे बहुत बुरी तरीके से पीता है, जिसे देखकर मर्लिन को भी तकलीफ होता है क्योंकि वो मन ही मन रूबीना से प्यार करने लग गई थी। तभी रूबीना मर्लिन से कहती है, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाती हूँ जहाँ पर मैं दुखी होने पर जाती हूँ। वहां जाने के बाद मर्लिन देखती है सब उल्टा होकर अपनी गुफा की खुदाई करवा रही है और देखती है कोई मुंह से गुफा की प्यास बुझा रही है और कोई केला खा रही है। फिर मर्लिन ने देखा रूबीना दो केलों से अपनी गुफा की तेल निकाल रही है और मर्लिन को दो केला लेना बहुत पसंद था। रूबीना इतनी खुदाई करने के बाद भी उसकी गुफा की आग नहीं बुझ रहा था, जिससे वो फिर से मर्लिन को मुंह से प्यास बुझाने के लिए देती है। रात को घर आने के बाद मर्लिन रूबीना से कहती है, हेनरी तुम्हें बहुत तकलीफ देता है और मैं ये सब नहीं देख सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जहाँ रूबीना कहती है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। अगले दिन मर्लिन नाश्ते के दौरान हेनरी के कॉफी में जहर मिला देता है, जिसे पीने के बाद हेनरी की मौत हो जाती है। इसके बाद रूबीना मर्लिन को फंसा देती है और कहती है, आज तक मैंने जो भी तुमसे कहा वो सब झूठ है, क्योंकि मैं हेनरी से प्यार नहीं करता था और मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मुझे रोज अपनी गुफा की खुदाई करवाना पसंद है और मैं सिर्फ हेनरी को मरवाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। जिसे सुनकर मर्लिन को तकलीफ होती है, लेकिन क्या करे, उसकी भी गुफा में आग लगी हुई थी। और फिर पुलिस वाले मर्लिन को पकड़ के ले जाते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।